गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम जो है एक नए साइंस का जो है एक नए चैप्टर के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं और यहाँ पे फाइबर टू फैब्रिक लिखा हुआ है, यानी हम जो है एक पतले से धागे से और एक कपड़ा बनाने तक का हम लोग को पढ़ना है। ये बहुत जो महीन धागा होता है उससे कपड़े कैसे तैयार हो जाते हैं, और सिर्फ कपड़े नहीं, बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं जो धागे से ही बनती हैं। ठीक है, तो अब वो धागा, अब हम लोग तो जान लेते हैं कि जो महीन में धागे होते हैं उनसे बनता क्या क्या बनता है। ठीक है, तो वो चीज़ अब हम लोग यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे। ओके, तो अब वो जिस धागे की मैं बात कर रहा हूँ, और धागे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई जानता है इसमें? धागे को जो महीन धागा होता है थ्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेड। ठीक है, थ्रेड मीन्स धागे। और धागे की बात करें, महीन धागा, धागे तो मोटे भी होते हैं, और उस मोटे धागे को अगर आप खोलें तो और भी उसमें बारीक बारीक दिखाई देता है, देखे होंगे आप लोग। तो महीन धागा, और महीन को कहते हैं टी। ठीक है, यानी महीन धागे। अब उस महीन धागे से क्या क्या बनता है थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लें। हम लोग सभी अपने लाइफ में अवेयर हैं कि क्या क्या पहना जाता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो धागे के रूप में आपको दिखाई देती हैं और वो धागे से बनी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए दीपचंद, बताइए आप, धागे से बनी हुई चीज़ें बताइए। कपड़ा। कपड़े का नाम बताइए। कपड़ा तो है ही। शर्ट। हाँ, अरे फटाफट बताओ जी। चलो बताओ। शर्ट, पैंट, टोपी। हाँ, कुछ भी बताइए जो लगता हो कि हाँ वो धागे का रोल है वहाँ पे। शर्ट, पैंट, टोपी, साड़ी। थोड़ा तेज बोलिए, तेज, लाउडली। हाँ, साड़ी हो गई। और कंबल। हाँ, कुछ भी बताइए, सब बताना है। कंबल, रजाई। जहाँ पे धागे का यूज होता है वहाँ सब बताना है। तकिया। पिल्लो, तकिया। ठीक है, तो चलिए ढेर सारी चीजें हैं। क्या क्या बताओ? शर्ट, शर्ट, शूज भी बनता है क्या? और सॉक्स, सॉक्स भी बनता है। और बेल्ट भी कपड़े का धागे का बनता है, देखे होंगे। और चलिए अब घर में ओढ़ने वाला, ओढ़ने बिछाने वाला बताइए। कंबल को क्विल्ट कहते हैं, रजाई को क्विल्ट। एल है, क्या कहते हैं? क्विल्ट मीन्स रजाई। और कंबल क्या कहते हैं? ब्लैंकेट। क्या बोलते हैं कंबल को? ब्लैंकेट। और चादर को बोलते हैं कर्टन, शीट। चादर को शीट। और जो चादर लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं दरवाजे पे, विंडो पे, उसको क्या कहते हैं? कोई जानता है? क्या कहते हो? कर्टन। क्या बोलते हैं? कर्टन मीन्स पर्दा। अब पर्दा ओढ़ोगे कि लगाया जाता है विंडो और दरवाजे पे? कहाँ? विंडो पे, जंगला, खिड़की, दरवाजा पे लगाते हैं। चलिए और बताइए, रस्सी बनती है क्या? रस्सी बनती है। और जैकेट भी बनता है। जैकेट जानते हैं ना? पैंट, हाँ, स्वेटर क्या बोलते हैं? स्वेटर। मफलर, मास्क। चलो, मास्क भी आ गया। और क्या क्या? और सोचिए। साड़ी भी, चलिए साड़ी भी। धोती, हाँ धोती हो गया। शर्ट, कुर्ता तो सब हो जाता है। चलिए दुपट्टा सब हो जाएगा उसी में। ठीक है, फिलहाल हम लोग लिख देते हैं एक वर्ड, क्लॉथ। क्लॉथ में जानते हैं क्या होता है? कपड़ा। बिना सिला हुआ कपड़ा।
कपड़ा सिल गया, ड्रेस ठीक है, कपड़ा सिल गया तो इसी में ये बढ़ा दीजिए, क्लॉथ हो गया। देख लो अंतर, बिना सिला हुआ कपड़ा क्लॉथ बोलते हो, और सिल गया तो क्लॉथ्स, उसमें ई बढ़ जाता है, ई ऐड हो जाता है, याद रहे, ठीक है। और बैग भी बनता है क्या, बैग? हाँ, पर्स भी, पर्स। अब बोरी, बोरिया, सैक्स, सर्दी दस्ती हैंकी, हैंकची, हैंकी, हैंकी बोल, बस हैंकी, हैंकची। चलिए, और जो मोटा मोटा गद्दा होता है, स्पंजवा, रुइया, रुई वाला गद्दा, उसको क्या कहोगे? रुई वाले गद्दे को मैट्रिसेस, याद है, मैट्रिसेस, मैट्रिस, मैट्रिस, मैट्रिस कहते हैं गद्दा को, याद कर लीजिए, ठीक है। मैट्रिस में क्या होता है, गद्दा होता है। और क्या बचा, कुछ और सोचिए, कुछ लग रहा हो कि अभी और कुछ छूट रहा है जो जरूरी हो या इंपॉर्टेंट हो, ब्लैंकेट हो ही गया। लगभग बहुत सारी चीजें हम लोग जो है लिख लिए हैं। मैट, हाँ मैट लीजिए, मैट भी अच्छा है, मैट, मैट जानते हैं मैट। और कारपेट जानते हो, कारपेट? हाँ, जो बिछाते हैं, बहुत लंबा लंबा होता है, होगा हुए वही कारपेट, वो कारपेट है रेड कलर का, ठीक है, कारपेट। और मैट में तो चटाई होता है सिंपल, और कारपेट। और मैट जो है धागे से भी बनता है, और पौधों से भी बनता है। चटाई जो है पत्तियों से। तो ये सब जितनी चीजें आपने देखा, सब किससे बनता है? धागे से, फाइबर से। और धागे को क्या कहते हैं? फाइबर। ओके, चलिए, ये सब जो है जितनी चीजें हम लोगों ने लिखा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो फाइबर से बनी होती हैं। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब स्टॉप कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम समझेंगे, जब ये फाइबर में बनी है तो एक्चुअली ये फाइबर होते क्या है? ये फाइबर्स होते क्या हैं? व्हाट इज फाइबर, यानी रेशे क्या होते हैं? ये प्रश्न देखें तो आपका हो बनेगा, रेशे क्या होते हैं? व्हाट इज फाइबर? रेशे, रेशे क्या होते हैं? तो फाइबर्स आर थीन, फाइबर्स आर थीन थ्रेड, आप सिर्फ इतना ही बताएंगे ये फाइबर होते क्या हैं। तो फाइबर्स आर थीन थ्रेड, महीन जो है, महीन धागे जो है यही रेशे कहलाते हैं। महीन धागे रेशे कहलाते हैं। रेशे नहीं, रेशे, बड़ा सा रेशे। ओके, तो ये छोटा सा डेफिनेशन है, अगर आ गया कि रेशे किसे कहते हैं तो आप यही लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब लिख लिया आपने, दो चार लोग भी लिख लेंगे तो हो जाएगा। और हम ये सब चीजें जो है YouTube पे डाल देंगे, ये सब आप टेंशन ना लें, ठीक है। आप लिख लेंगे, आपके उस पर भी भेज देंगे, ग्रुप में भी भेज देंगे, जिनका भी छूटेगा वो लोग लिख लेंगे। ओके, हम लोग, तो ये हो गया फाइबर का डेफिनेशन, यानी रेशे किसे कहते हैं? महीन धागे को ही रेशा कहते हैं, ठीक है। अब ये फाइबर देखिए, अब ये फाइबर जो है किससे किससे प्राप्त करते हैं, या फाइबर कितने तरह के होते हैं, ये अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और टाइप ऑफ फाइबर्स, टाइप्स ऑफ
फाइबर, यानी फाइबर के प्रकार। अब ये फाइबर कितने होते हैं ये अब हम लोग पढ़ेंगे। चलो अब एक होगा प्लांट फाइबर, आप लोग बनाते रहिए, प्लांट फाइबर, और एक होगा एनिमल फाइबर। जिन लोगों को लगता है कि हम घर पे कर लेंगे, हम भेज देंगे, घर पे लिख लेंगे, ठीक है, तो वो लोग अपना बैठ सकते हैं। एनिमल फाइबर, ठीक, एनिमल फाइबर, और एक और फाइबर है जिसको मैन मेड कहते हैं बच्चों, मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर। इसी को सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, याद रहे बच्चों, सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर। तो अब प्लांट फाइबर, जो फाइबर किससे प्राप्त करते हैं, जो धागे या जो रेशे पौधे से प्राप्त करते हैं, जो रेशे पौधे से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लांट फाइबर। यानी ये फाइबर जो है किससे, देखो प्राप्त करने को क्या कहते हैं, ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन बाय प्लांट, ऑब्टेन बाय प्लांट। यानी जो फाइबर, याद रहे, जो रेशे, एकदम आसान है, जो रेशे पौधे से हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लांट फाइबर। क्या कहते हैं, प्लांट फाइबर, यानी पौधे वाले रेशे, वनस्पतिक रेशे, वनस्पत। और जो पौधे एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं उसको एनिमल फाइबर कहते हैं, और जो इंसान बनाता है उसको सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नो नो, क्या कहते हैं इसको, हाँ, सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, जिसको संश्लेषित, याद रहे बच्चों, हिंदी में संश्लेषित, संश्लेषित रेशे। अब बताइए संश्लेषित रेशे किसको कहते हैं, जिसको मानव ने बनाया, मैन मेड फाइबर, याद रहेगा ना। और जो फाइबर एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, जानवरों से, जंतुओं से, उसको एनिमल फाइबर यानी जंतु रेशा। और जो वनस्पति रेशा किसे कहते हैं, जो पौधे से हम प्राप्त करते हैं। अब प्राप्त करने में क्या कहते हैं, ऑब्टेन, तो ऑब्टेन बाय प्लांट और ऑब्टेन बाय एनिमल, ऑब्टेन बाय एनिमल, ऑब्टेन बाय एनिमल्स। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो तीन तरह के फाइबर जो है हम लोग स्टडी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ये जो है 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव पर्पस से जो भी रहेगा वो एक क्वेश्चन तो हमेशा एक फिक्स होता है, एक दो क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं, और कंफ्यूजिंग वाले भी होते हैं। अभी हम बताएंगे कहाँ का कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन फाइबर का हम लोगों ने स्टडी किया, देखा। अब हम लोग पहला फाइबर पढ़ेंगे, प्लांट फाइबर। अब थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, ओके। तो अब ये हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, लिख लीजिएगा। यहीं पे जैसे क्लास खाली रहेगा तो यहीं पे खोल के आप लिख सकते हैं, ठीक है, हम कर देंगे, लिख लीजिएगा नेक्स्ट करके। अब इसके बाद नंबर 1 कौन सा फाइबर, प्लांट फाइबर। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द स्टडी अबाउट द प्लांट फाइबर। कितने लोगों ने रुई देखा है, रुई, जिसको इंग्लिश में कॉटन कहते हैं, कॉटन, आप भी देखे हैं।
इतना छोटा बच्चा भी देखा है। कॉटन। अच्छा, कॉटन से क्या करते हो बताओ, बताइए। प्लीज टेल मी अबाउट व्हाट इज द यूजेज ऑफ कॉटन। रुई से क्या करते हो? बेड बनता है। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, बेड बनता है, बच्चा बताया बेड बनता है। ठीक है, प्लांट फाइबर की हम बात करेंगे। तो अब बताइए ये कौन से ऐसे प्लांट हैं जिससे धागे तैयार होते हैं, बनते हैं? जूट। चलो बताओ, हम बताओ। जूट। हाँ, और नारियल। नारियल भी है, कोकोनट। जूट है, कोकोनट। और जूट जो है, जूट का ही दूसरा नाम पटसन है, पटसन। ठीक है, बैठ। और कोई धागा? मेन जो है यही दो हैं। और जो जूट का है, देखिए कि नंबर 1 पे कॉटन, नंबर 1 पे कॉटन ही है नंबर 1। फिर जूट, फिर नारियल। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि प्लांट के, अब देखिए प्लांट का जो पार्ट है वो है आपका स्टेम, लीफ, स्टेम, लीफ, फ्रूट, लीव्स, फ्रूट, सीड्स। देखिए ये सारे हम पार्ट्स का नाम लिख दिए हैं जिससे जो है क्या किए जाते हैं, धागे हासिल किए जाते हैं। ठीक है, धागे। अब हम लोग, अब स्टेम की बात कर रहा हूं मैं कि कौन सा स्टेम ऐसा है जिससे हम लोग जो है धागे प्राप्त करते हैं। तो आप बताएंगे जूट, आप बताएंगे जूट। चलिए, जूट प्लांट, आपका आंसर होगा जूट। यानी अब जूट की खासियत यह है कि जूट इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा और इसमें जो भी लीफ है वो लीफ होगी और ये बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में जाके यहाँ साइड में फ्लावर खिलता है। और वो फ्लावर पता है कैसा होगा, गुड़हल की तरह से, येलो कलर का प्लांट। उसको भी हम दिखा देंगे आपको, इसकी फोटो देख लीजिएगा। यहाँ से करते हैं कट, यहाँ से, और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और रेनी सीजन में होता है, बरसात के दिनों में होता है। और गन्ने के, शुगर कैन के किनारे किनारे उसको लोग बोते हैं। और ये पूरा प्लांट है काटा जाता है और ये लंबा से एक डंठल तैयार होता है, 5 से 6 फीट 8 फीट तक का, 8 फीट तक का होगा, दवा तक इतना बड़ा गन्ने की तरह से। और गन्ने की तरह से इसको काट के बंडल भी बना जाता है। बांध के उसको पानी में 5-6 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए डुबा दिया जाता है। जब डूबेगा तो वो अंदर ही अंदर सड़ेगा। हाँ, सड़ जाएगा। फिर उसको निकालेंगे, थोड़ा सा पीट देंगे, धागे उसके बॉडी से छोड़ देगा। तो हम बताएंगे, इसकी प्रोसेस बताएंगे, जब जूट कैसे हासिल करेंगे ये हम बताएंगे आपको। तो चलिए, जूट हो गया। और फिर उसके बाद सीड में, सीड आ जाइए। सीड जो है, कॉटन जो है बेस्ट एग्जांपल है, कॉटन प्लांट, कॉटन। तो अब बताइए, सीड से धागा निकाला जाता है, सीड से धागे बनते हैं किस पौधे में? तो बोलोगे कपास के। किसमें? कपास। हाँ, कपास के पौधे में, कपास से कहते हैं, उसके पौधे में जो है सीड से हमको फाइबर निकालते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हम कभी आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है ये। और अब फल बताइए, फल किसके फल से निकालते हैं धागा? नारियल, यानी कोकोनट। कोकोनट, कोकोनट, कोकोनट मीन्स नारियल के।
ये हो गया आपका नारियल, कोकोनट। और पत्ती से जो बनता है बच्चों, तो पत्ती जो है एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लेंसी, अलसी बच्चों, अलसी कहते हैं, अलसी, अलसी या अलसी देख लीजिएगा, अलसी, अलसी अलसी बोलते हैं। तीसी, तीसी जी आदल है, लिख लेना जैसे अलसी लिख लीजिएगा। तीसी आता है ना, तीसी उसी को कहते हैं। तो उसकी पत्तियां से धागा तैयार किया जाता है। तो एक एक चीज से आपका एक एक क्वेश्चन बन रहा है, एक एक चीज है। अब किसके प्लांट से हम धागा निकालते हैं, तो बताओगे जूट के। किसके तने से धागा निकाला जाता है, तना, तो जूट। और स्टेम मिस होता है तना, लिख लीजिएगा। और इसकी मिस होता है पत्तियां, यानी पत्तियां, पत्ती या पत्तियां, हम पत्तियां लिखे हुए हैं। अब फ्रूट मिस क्या होता है, फल हो गया। सीड मीन्स बीज। चलो क्या, कहाँ फ्लावर लिखा है, ऊपर, कहाँ फ्लावर लिखा है, ऊपर लिखने के लिए क्या, लिखने के लिए, लिखने के लिए। फ्रूट तो है, वो टी है ना, फ्रूट उससे क्या होती है, फ्रूट बोल रहा है ना, फ्रूट मतलब टी तो होता ही है। अब टी छुटा है काटने के लिए, दोस्त से क्या होता है, कोई बात नहीं। चलिए, तो एक एक से एक एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनाने के ऊपर डिपेंड है। अब पूछा जाए कि किसके किसके पत्ती से जो है रेशे बन निकलते हैं, तो आप बताएंगे लेंसी, हाँ लेंसी। और किसके तना से, जूट प्लांट, जूट, जूट प्लांट, पटसन, पटसन, पटुआ, पटुआ निकलता है जी, हम लोग यहाँ पटुआ भी बोलते हैं। क्या भाई बिना जाता है। और जूट वाला देखते हो ना, बोरी आता है जिसमें गेहूं आता है यहाँ का राशन वाला, वो सब जूट का बोरा होता है, याद रहे तो। जूट की बोरी होती है, जितने ये राशन वाले बोरी होते हैं, सरकारी जो आता है अनाज अनाज कोटेदार देता है, सब जूट की बोरी होती है, जान जाइए, इसी जूट की। और किस पत्ती से, तो लेंस से। और किसके फल से रेशे निकाले जाते हैं, कोकोनट, कोकोनट हो गया। और किसके बीज से, कपास, कपास। यही तो बहुत कंफ्यूजिंग है, दे देता है ना, फल से, बीज से, तना से, इस तरह से देता है। तो अधिकतर लोग फलवे मार के आते हैं, क्योंकि फलवे होता है, फल ही होता है, और फलवे फट जाता है, और फट जाता है बाहर आता है, तो इससे लगता है कि फलवे से निकलता है, लेकिन वास्तव में फल से नहीं होता है, बीज से करता है, क्योंकि रेशा बीज में चिपका रहता है। फल तो फट गया, बीज में सब लगा है, अब बीज में से उसको निकालना पड़ता है, बीज को फिर अलग कर देंगे तो वो अलग हो जाता है, तो ऐसे करते हैं। तो प्रोसेस उसकी है। चलो अब इन्हीं को जो है, एक चीज और याद रखिए बच्चों, इन्हीं को नेचुरल फाइबर जो कहते हैं, प्राकृतिक रेशे, भूलिएगा नहीं। अगर प्राकृतिक रेशा पूछ दिया किसे कहते हैं, तो जिसको प्रकृति ने बनाया, या जो पौधे और जंतुओं से जो रेशे हासिल किए जाते हैं, उनको कहते हैं प्राकृतिक रेशे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अगर आ जाए तो गलत मत लिख दीजिएगा। प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं, तो जो रेशे जंतु और पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, उसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। द फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एनिमल, आसान सा इसका डेफिनेशन है, तो सभी लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो प्राकृतिक रेशे में आपका दो आ जाता है, जंतु भी आता है, प्राकृतिक कहते हैं। क्यों प्राकृतिक कहते हैं जी, बताओ। प्राकृतिक जो है क्यों कहते हैं, पेड़ पौधों को या जंतुओं को, प्लांट को, एनिमल्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको इंसान ने नहीं बनाया, उसको ईश्वर ने, भगवान ने, प्रकृति ने बनाया। हाँ, तो साइंस में ईश्वर भगवान जो भी कहते हो, उसको साइंस में प्राकृतिक बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। सुन लो ध्यान से, ध्यान। साइंस में किसी गॉड का नाम नहीं लिखा होता है, लेकिन गॉड के रूप में कोई न कोई वर्ड है, कोई न कोई चीज इस्तेमाल करता है वैज्ञानिक। क्या करता है,
प्राकृतिक। अब प्राकृतिक किसे कहते हैं, तो तुम वही जवाब पाओगे जो तुम भगवान या ईश्वर के में जवाब पाते हो, उसी तरह से प्रकृति का वर्ड हम यूज करते हैं। दिखता थोड़ी ना, प्रकृति हर चीज है। प्रकृति क्या करती है, हर चीज को पालती है, बोलती है, हर चीज प्रकृति में है। चलिए, तो अब ये बता लेंगे ना, प्लांट और एनिमल दोनों ही जैसे इसमें आते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक, क्या रेशा यानी रेशे में। और हम लोग चेरवा को है, प्लास्टिकवा को भी फाइबर बोलते हैं ना। बस यही है कि फाइबर बनाए। और तुम लोग जानते हो एक सत्यता, ये भी पेट्रोल से निकलता है, जान रहे थे? क्रूड ऑयल वहां से निकलता है। क्रूड ऑयल बताया था ना। क्रूड ऑयल जानते हो किसको कहते हैं? इसमें कौन कौन जानता है क्रूड ऑयल किसको कहते हैं? जमीन से जब तेल निकलता है और जिस रूप में निकलता है तो वही क्रूड ऑयल है। वो तो बाद में ना रिफाइन किया जाता है। अब तेल को तुम छान दो, मस्टर्ड ऑयल को तुम छान दो तो गाढ़ा तुम्हें रंग में दिखता है, छान दोगे तो फिर पीला दिखने लगेगा, और छान दो तो और पतला दिखने लगेगा। छानने भी डिपेंड है। तो रिफाइन जो तेल आते हैं, रिफाइन नमवे है, छाना हुआ, यानी उसमें से सब निकाल लिया गया है माल मटेरियल। दूध में से सारा क्रीम निकाल दो तो पनिया वाला दूध बचेगा, तो वही दूध है वाटर वाला दूध, रिफाइन। और रिफाइन में खाओगे तो कितना फायदा करेगा। पानी वाला दूध पियो, तुम समझ जाओगे कितना फायदा कर रहा है। सारा क्रीम निकाल दो, जो फायदा करने वाला है, जो बॉडी में लगने वाला है, वो चीज़ निकाल दो, सारे मटेरियल जिसको पौष्टिक तत्व कहते हैं, तो फिर क्या बचेगा? पानी ही तो बचेगा। तो वो कितना शरीर को फायदा करेगा। यानी कम फायदा करना हो तो रिफाइन वाली चीज़ें यूज किया जाता है, ठीक है। यानी जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, मोटे होते हैं, वो ये काम जो है उनको रिफाइन और सब चीज़ें थोड़ा सा संभल के खाना होता है, क्योंकि उनको जो है बॉडी में फैट होता है। और जितनी चीज़ें हैं तो रिफाइन जो है, जान जाइए रिफाइन का मतलब ही वही है कि वो फिल्टर किया हुआ है, छाना हुआ है, छान के अच्छी चीज़ें निकाल लिया गया है जो फायदे वाली चीज़। अब बच गया, जैसे दूध से तुम क्रीम निकाल देते हो और जो दूध बच जाता है वो दूध हल्का होता है, कम फायदा करने वाला होता है। ये नहीं कि फायदा उतना नहीं करेगा, कैसे उतना फायदा करेगा। और दूध का टेस्ट भी अच्छा, उतना मज़ा नहीं आएगा पीने में, क्योंकि मलाई से तो बढ़िया दूध लगता है। और जब मलाई नहीं रहती तो दूध अच्छा उतना टेस्टी नहीं लगता है, यानी जबान से भी टेस्ट नहीं पता चलेगा। तो वही रिफाइन वाले तेल होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है हम प्लांट फाइबर का अब पढ़ेंगे एक एक करके। पत्तियों में 3-4 पत्तियों का नाम दिया गया है। इसमें हम लोग ने क्या लिखा है? एक लिखा है ना, एक जिसे पत्तियों में, तो पत्तियां और भी लिखा हुआ है सन, जूट, भांग, रेमी। सन, जूट, भांग, भांग जानते हो जी? यस सर। हाँ, भांग और रेमी, ये 4 जो है हमने पत्तियों का नाम लिखा है। और इस भांग को जो है कैनाबिस कहते हैं, कैनाबिस, कैनाबिस, सैटेई, SATIVA। SATIVA, सैटाई। तो इसका भांग का ही जो है ये वैज्ञानिक नाम है। भांग तो देखे हो ना, ये सड़क के किनारे किनारे जो होते हैं, भांग आप लोगों ने देखा होगा। उसके पत्तियों से भी जो है धागे तैयार किए जाते हैं, रेशे तैयार किए जाते हैं। और एक रेमी प्लांट है जो इधर नहीं होता है, और दूध तो आप जानते ही हैं, इसके पत्तियों से भी बनता है। और सन, सनई, पटसन, तो ये पत्ती इन चारों के याद है, कहीं लिख लीजिएगा कि ये चारों के जो है ये पत्तियां हैं, पत्तियों से रेशे प्राप्त करते हैं, ठीक है, रेशे। तो मेन तो आपका यही है, एक आप जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ 4 और इनकी भी पत्तियों से जो है वो तैयार होता है, रेशे तैयार होते हैं, फाइबर तैयार होते हैं।
ठीक है। और कुछ और भी दिया है, केनाव सीसल, 2 वर्ड और लिख लीजिएगा, केनाव के नाव और सीसल, सीसल देखो बच्चों सीसल, ये 2 और जोड़ दीजिए। अब जो ये केनाव है ना, केनाव ये भी गंदे किनारे किनारे बोया जाता है। और एक देखे होंगे आप लोग, कई लोग बोते हैं, इतना बड़ा पौधा होता है, पीला पीला फूल होता है, पीला पीला लगेगा ना कि उसका प्लांट है, अरहर का लगेगा कि अरहर की तरह से होता है। ये पिछवा था जी, इसके पीछे भी था, क्या कहते हैं, सनई। हाँ वही तो है, केनाव वही है, सनई। यस सर, समय। हाँ समय भी है, सही सही, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो है नंबर 1 लिखिए आप, कॉटन। कॉटन यानी कपास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपास, कॉटन। हम जब नंबर 1 हम लोग प्लांट में 2 का स्टडी करेंगे, कपास और जूट का, यानी डिटेल कहाँ पैदा होता है, कितना, किस सीजन में पैदा होता है, कैसे ये जो है धागे कैसे और कैसे वस्त्र बन जाते हैं, वहां तक की प्रोसेस सब दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका वैज्ञानिक नाम लिख दीजिए बच्चों, है लिख दीजिए गॉसिपियम, वैज्ञानिक नाम। इसको जो है साइंटिफिक नेम भी कहते हैं और बॉटनिकल नेम भी कहते हैं बच्चों, बॉटनिकल नेम याद रहे, वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम, गॉसिपियम हर्बेसियम। ये बच्चों क्या करो बेटा, हर्बेसियम, हर्बेसियम। ये कैसा नाम है, वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम, गॉसिपियम, गॉसिपियम हर्बेरियम, हर्बेरियम। इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ये इसको वैज्ञानिक नाम भी बोलते हैं और इसी को बॉटनिकल नेम भी बोलते हैं बच्चों, वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम। देखो जीव है तो जूलॉजिकल नेम बोलते हैं, अब पौधा है तो बॉटनिकल नेम बोलते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है और इसको पूरी दुनिया में यही बोला जाता है ना। ये नाम जो है कॉटन भी बोला जाता है क्योंकि इंग्लिश नाम है, लेकिन कपास जो है हमारे भारत में बोला जाता है, इंडिया में कपास। और ये कपास कैसे हासिल किए जाते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्टेन। किससे प्राप्त किए जाते हैं बताइए, सीड्स, सीड्स ऑफ कॉटन, सीड्स ऑफ कॉटन यानी कपास के बीज से। हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा कपास के बीज से, ठीक है। और किस किस राज्य में, और देखिए मिट्टी इसके लिए कौन सी सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। इसी तरह लिखते जाइए, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, काली मिट्टी जो है इसके लिए बेस्ट माना जाता है। क्यों काली मिट्टी बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता थोड़ा सा अधिक होती है, पानी रोकने की क्षमता। जैसे अब बालू मिला तुम एक बाल्टी पानी गिरा दो तो वो क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं ऊपर। लेकिन भाई ब्लैक सॉइल में जब गिराओगे तो पानी रुका रहेगा, एक गिलास भी गिराओगे तो घंटों रुका रहेगा, तो उसको बोलते हैं
रिटेन पावर, रिटेनिंग पावर उसको बोलते हैं, यानी पानी को रोकने की क्षमता। होल्डिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। रेडी। हाँ, अब क्यों ब्लैक चालू होता है? तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अधिक होती है, यानी पानी रोकने की क्षमता। अब पानी रोकने की क्षमता को बोलते हैं रिटेनिंग द वाटर। पानी रोकने की क्षमता क्षमता। क्या होती है? अधिक होती है, इज मोर। बस ऐसे लिख लीजिए, पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है, अगर जो लोग लिख रहे होंगे। और ये काली मिट्टी लिख लीजिएगा, ब्लैक सॉइल मींस काली मिट्टी, तो काली मिट्टी आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिट्टी हो गया, किससे हासिल करते हो? मिट्टी है। अब जो है कुछ स्टेट का नाम लिख लीजिए, किस स्टेट में जो है ये बोया रहता है। तो पहले तो ये है, ये जानना होगा कि काली मिट्टी होता कहाँ है। चलिए, तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में। नंबर 1 गुजरात, तमिलनाडु, एमपी। गुजरात, तमिलनाडु और एमपी। एमपी मीन्स, मध्य प्रदेश। हाँ, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। और एपी राजस्थान एंड पंजाब। एपी लिख दीजिए, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान एंड पंजाब। तो ये हो गए स्टेट। नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र। ये जान लीजिए, महाराष्ट्र। तो अब इसके बाद जो है ये हो गया स्टेट। कौन कौन से राज्य, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है। और एपी मतलब आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि किस सीजन में बोया रहता है। सीजन की बात करेंगे। अब सीजन कौन कौन से हैं? चलो सीजन बताओ। अरमान स्टैंड अप, प्लीज टेल मी नेम द सीजन। सीजन बताओ नेम। ठंडी, गर्मी, विंटर, समर एंड रेन। पापा आपके स्कूल में फिल्टर पानी है? नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया है। यस, तो मैं कैसे पानी पीऊं? एंड पाइप। वहाँ पर जो है। रेडी। हम बात कर रहे थे सीजन की बच्चों। सीजन, तो सीजन कौन कौन होता है? आपने बताया विंटर, समर और ऑटम, रेनी, स्प्रिंग, बसंत ऋतु, स्प्रिंग। कितने सीजन हो गए? और भी है क्या? इंग्लिश में तो 5 होते हैं, अब संस्कृत में 7-8। चलिए, अब इसमें जो ये स्प्रिंग सीजन है यानी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु से पहले बोया जाता है बच्चों, याद रखो। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु से पौधे बोया जाता है, पौधे बोया जाता है। अब बोने को बोलते हैं बच्चों सो, और सो लिख देते हैं थर्ड फॉर्म। तो इसको क्या कहेंगे? इट इज शोन बिफोर
बिफोर स्प्रिंग सीजन। देख रहे हैं, अब ये इंग्लिश में हो गया। यह जो है बसंत ऋतु से पहले बोया जाता है और ये 2 महीने में जो है ये तैयार भी हो जाता है, बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। कितने मंथ में तैयार हो जाता है ये? 2 हाँ 2 महीना। आप महीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 2 मंथ। तो 2 मंथ में ये 2 मंथ में फुल ग्रोथ हो जाता है इसमें, विद इन 2 मंथ। अब इसमें क्या कहेंगे कि 2 मंथ में फुल ग्रोथ हो जाएगा, फुल ग्रोथ विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ। इसका मतलब है कि 2 महीने में रेडी हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लें आपसे, इसके फ्लावर के बारे में चर्चा कर लिया जाए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉटन पढ़ रहे हैं ना? ये जो है इसको बोलते हैं बच्चों कैलिक्स, इसको बोलते हैं कोरोला, कोरोला। और इसको बोलते हैं डंठल यानी पेडिसिल, 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 पेडिसिल लग रहा हमको स्पेलिंग पेडिसिल। ये इसका फ्लावर है और गुच्छे में रहेगा। अब ये क्या होगा कि ये जो कोरोला देख रहे हैं ये कोरोला ड्राई होके गिर जाएगा बच्चों, सूख के गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा जमीन पे। क्या गिरेगा? कोरोला। जब वो गिर जाएगा तो फिर एक फ्रूट आपको हरा हरा ग्रीन फ्रूट आपको मिलेगा, एक इस तरह का फ्रूट आपको दिखेगा तो गुच्छे में। अगर कपास का देखोगे, कपास का जो लीफ है, लीफ कैसी होती थी देखियो? भिंडी की तरह से, भिंडी की तरह। भिंडी देखियो, भिंडी का, भिंडी का, भिंडी का देखियो ना लीफ, कुछ उसी तरह से कपास का भी लीफ होता है। तो आप उसकी फोटो जो है दिखा देंगे, देख लीजिएगा फोटो भी। तो ये देखिए फ्रूट है, अब फ्रूट जो होते हैं ना गुच्छे में होते हैं ये फ्रूट, और ग्रीन ग्रीन रहेगा। आपने बेर देखा होगा, बेर बस इतना कि इतना बड़ा बड़ा साइज का गुच्छे में रहेगा, खूब इतना इतना, खूब इतना इतना रहेगा, यानी 10 20 15 एक एक गुच्छे में रहेगा डंठल में, और ये लंबा होगा। तो अब ये कोरोला गिर गया, फ्लावर गिर गया, अब ये तैयार है। अब ये क्या होगा कि अब ये कुछ दिन में जब पक जाएगा, राइप हो जाएगा, तो ये सूखेगा, ड्राई होगा, ड्राई। और ये जो है ना, बिल्कुल जो आप देखे होंगे लेमू, लेमू
नींबू देखे हो ना, एकदम नींबू एक तरह से होगा। तो लेमन साइड लिखा है किताबों में आपके, लेमन साइड फ्रूट होगा ये फ्रूट। अब ये देखो फल बन गया है ये बच्चों, ये फल हो गया है लेमन साइड फ्रूट। और ये कलर होगा ग्रीन कलर का। लेमन साइड का ये फ्रूट होगा जो ग्रीन कलर का होगा। लेमन साइड का मतलब नींबू की तरह, नींबू के आकार का। और एक फ्रूट में 3 बीज होंगे, 3 सीड, उसके अंदर सीड्स होंगे 3 थे। और ये जो सीड है, अब मैं सीड को बाहर निकाल रहा हूं। ये फट गया है, ये जो है सूख गया। अब भिंडी कभी देखे हैं सूखते हुए पेड़ पर? भिंडी को प्लांट के उस पर कभी देखे हो सूखा हुआ भिंडी? फटता है तो वो फट जाता है। जब वो सूखता है तो वो ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट थोड़ा सा ऐंठन होती है उसमें, ऐंठ के फट जाता है। अब मटर का छिपी, मटर का फली, टी प्लांट, वो भी सूखती है तो उसका खुल जाता है ढक्कन। फली जो है उसका क्या होता है, फट जाता है और उसमें दाने निकल आते हैं। तो अब ये भी फटेगा, और जैसे ही फटेगा ना ये, मान लो ये देखो फट गया मान लो, और इसमें जो है फट गया। अच्छा जैसे फटेगा तो इसमें से कुछ इस तरह का कुछ सारा कार्टन उभरा हुआ दिखाई देगा आपको। और इसके अंदर कितने बीज होंगे? 3 बीज। और जब बीज बाहर निकालोगे तो इसके ऊपर मारे धागे जैसा खूब ढेर सारा रुई की तरह से रहेगा। इस सीड के ऊपर जो सीड है, ये सीड है अंदर, ये जो सीड है आपका, और सीड के ऊपर ढेर सारा जो है फाइबर लगे होंगे महीन महीन। तो देखा जाए तो सीड किससे ढका होगा? रेशे से, फाइबर से ढका होगा, महीन महीन फाइबर से ढका होगा जो उसका बीज है। और इसके बीज को कुछ नाम दिया गया है जी, बिलौना कहते हैं क्या? सीड में व्हाइट फाइबर होते हैं और सीड कवर्ड जो है फाइबर, ठीक है ये भी हो गया। स्प्लिट मैच्योर द कॉटन जेक्शन फ्रूट एंड कॉटन बॉल। तो अब देखो, अब इस जो ये फल है इसको कॉटन बॉल भी कहते हैं बच्चों, भूलिएगा नहीं, कॉटन बॉल। यानी जिसके अंदर रुई भरी हुई है उस फल को ही कॉटन बॉल भी कहते हैं, कॉटन बॉल। तो ये काम हो गया। अब एक वर्ड और लिख लीजिए, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक वर्ड आया है गिनी। गिनी तो उस सीड से उस फाइबर के निकालने की प्रक्रिया करेगी। यानी कॉटन का जो बीज होता है, याद रखियो, जो कॉटन के बीज होते हैं यानी कपास के जो बीज होते हैं, उस बीज से रेशे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गिनी, गिनी कहते हैं, गिनी। ठीक, तो ये आप याद रखिए, गिनी। गिनी क्या है? कॉटन के बीज से रेशे, धागे, जो रोमे होते हैं, रोमे, रुई, रुई को निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं गिनी। ठीक है, तो अब इसको क्या कहेंगे? ये तुम क्या है क्या? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ removing of fibers from cotton seed। अभी जो मैं बोला हूं उसे को हमने इंग्लिश में लिख दिया कि कॉटन के बीज से रेशे निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं गिनिंग। तो अगर आ जाए कि व्हाट इज गिनिंग, व्हाट इज गिनी, अगर आ गया क्वेश्चन में व्हाट इज गिनी, तो
तो आप एकदम घबराइएगा नहीं, ठीक है। हाँ, आप जो है इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से लिख लीजिएगा कि कॉटन के सीड से, बीज से, कपास के बीज से रेशे निकालने की प्रक्रिया यानी तरीके को कहते हैं गिनिंग। गिनिंग ये छोटी मन लगाइएगा, गिनिंग, ठीक है। तो गिनिंग एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जिससे हम कॉटन के बीज से रेशे निकालते हैं। ऐसे भी लिख दीजिएगा, किसी तरह लिखिए, बस वो तरीका लिखिए जिस तरीके को बताया जा रहा है। तो लिख देंगे ना, गिनिंग तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। चलिए ये हो गया। अब यूज ऑफ कॉटन, धागा मिल गया, धागा निकल गया। अब क्या करेंगे जी, धागा तो निकल गया, चलिए यूज। तो यूज पता चला कि आप कॉटन से पिल्लो भी बना रहे हैं, रजाई में भी डाल रहे हैं रुई, रजाई इंग्लिश में क्विल्ट, ये एल है, QUILT क्विल्ट। और पता चला कि ब्लैंकेट भी बन रहा है, चादर भी बन रहा है, कर्टन भी बन रहा है, कर्टन चादर, और बेडशीट भी बन रहा है, जो बेड पे बिछाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ बेडशीट। तो कॉटन से ये सारी चीजें बन रही है। और हमारा कपड़ा, तो कपड़ा तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, क्लॉथ। अभी हम क्लॉथ की बात नहीं कर रहे हैं, कपड़े तो बहुत सारे बनते हैं, कॉटन के बहुत अच्छा होते हैं। अब कॉटन के जो कपड़े होते हैं किस सीजन के लिए बेहतर होते हैं बताइए, किस सीजन के लिए अच्छा माना जाता है कॉटन का? गर्मी, समर सीजन, भूल गए क्या तुम लोग? कॉटन के कपड़े की बात हो रही है। ऊनी कपड़े जो है वो विंटर के लिए, ठंडी के लिए ऊनी कपड़े कहा जाता है। वूलन क्लॉथ इज प्रेफर इन विंटर सीजन, बट कॉटन क्लॉथ प्रेफर इन समर सीजन, समर, क्योंकि ये हमारे स्वेट को, पसीना क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमको तो अच्छा महसूस होता है, फीलिंग होती है, ठीक है। तो ठीक है बेटा का वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम लोग यह जो है यही क्लास को ब्रेक करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और तो फोकस करिएगा चीज़ों पे, ये सब आपके लाइफ में जब है अप्लीकेबल है, सब देखते हैं। कम से कम आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको स्पेलिंग लर्न करिए और तैयारी करिए। हम लोग धीरे धीरे इसको, इस कॉटन वाले चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको टच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यही वीडियो इन किया जाता है। ओके, बाय बाय।